2,000 years later. Hey everyone, so welcome back to my YouTube channel. Hi, this is me Charvi and today I'm back with another vlog. और आज का vlog होने वाला है इवनिंग स्टडी रूटीन। और आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपनी ईटिंग में क्या क्या चीज़ें करी, कैसे क्या टाइम मैनेज किया और क्या मेरी रूटीन रहती है। सो आज मैं तुम लोगों की वीडियो में यही बताने वाली हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी अपनी टू डू लिस्ट बना रही हूँ, जो मैं हमेशा बताती हूँ कि अपना कोई भी काम करने से पहले मैं बनाती हूँ जब मेरे पास ज़्यादा काम रहते हैं, जिससे मुझे याद रहे कि मुझे कौन से क्या काम करने, कोई काम मिस ना हो और मैं उसी दिन कर सकूँ। सो मेरा सबसे पहला काम जो था वो है मैथ्स का। मैथ्स में इतना ज़रूरी नहीं है HW कंप्लीट करना, बट मैं अभी से करके चल रही हूँ क्योंकि पिछले यूनिट में मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं खुद ही जानती हूँ। मेरा लिटरली काम कंप्लीट ही नहीं होने में आ रहा था और इसलिए अब मैं अपना काम अभी से कंप्लीट करने में लगी रहूँगी, जैसे एंड में सेशन के मार्क्स ना कटे। और मेरा फाइनल्स में जो चैप्टर बच रहा है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला, और बाकी तो पूरी बुक ही आनी है। बस ये मेरा अभी जो चैप्टर है, एक इकलौता चैप्टर आ रहा है, बाकी पूरी बुक आएगी। और मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स मेरे बोर्ड एग्ज़ाम जो हैं वो 6 अप्रैल से फिर 25 अप्रैल तक होंगे। और अभी मेरे पास 1 महीना है, मतलब 1 महीने से ज़्यादा है, पर 1 महीना तो मान के चलना ही है कि हाँ, उससे ज़्यादा नहीं मान सकती। इसमें मेरे को पूरा सब कुछ अपना रिवाइज़ करना है। और इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट वाइज डेट वगैरह है कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट है, वो अभी मुझे पता नहीं चला है। जिस दिन पता चलेगा उस दिन मैं बता दूँगी, मतलब आने वाले व्लॉग में, जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें तो बता ही दूँगी। और तुम लोगों की क्या डेट शीट है मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से, जिससे मुझे पता चले कि हाँ, तुम लोगों की भी कौन से क्या कब एग्ज़ाम शुरू होंगे। और अभी मैं अपने क्वेश्चंस वगैरह वापस से खुद लगा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम क्या बोल रही हूँ मैं, ऑलरेडी मैंने क्लास में एक्सरसाइज 13.3 तक कर लिए हैं, क्वेश्चंस वगैरह सब मैंने लगा लिए हैं। और अब मैं अपना 2-3 मिनट का ब्रेक लूँगी, जिसमें मैं चाय पीऊँगी। और ये चाय मम्मा ने बना के दे दी थी मुझे। एंड अभी थोड़ी बहुत ही सर्दी है, बाकी ज़्यादा तो गर्मी हो रही है। तो मैंने अभी अपने ब्रेक में चाय पी। और कुछ लोगों का अभी भी डाउट है कि मैं कोई CBSE स्टूडेंट हूँ, मतलब CBSE बोर्ड स्टूडेंट हूँ या फिर ICSE बोर्ड स्टूडेंट हूँ या स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हूँ। तो इन तीनों चीज़ों का आंसर है नहीं, मैं इन तीनों में से कोई भी बोर्ड स्टूडेंट नहीं हूँ। और मैं कौन सी बोर्ड स्टूडेंट हूँ वो मैं अभी तो रिवील नहीं करने वाली, बट हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इन तीनों में से मैं नहीं हूँ। तो कुछ भी डाउट मत रखो कि मैं कोई CBSE स्टूडेंट हूँ या फिर मैं ICSE बोर्ड स्टूडेंट हूँ या फिर कुछ और हूँ। और फिर चाय पीने के बाद मैं वापस से अपना वही काम करने लग गई जो मैं पहले कर रही थी, अपनी एक्सरसाइज 13.1 को वापस से सॉल्व करके अपनी HW में कंप्लीट करने में। मुझे अपनी बुक को रखने में इतनी दिक्कत हो रही थी, मैं इधर रख रही हूँ, उधर नहीं मेरा बैलेंस बन रहा, इधर की साइड लेफ्ट साइड पे रख रही हूँ तो मेरा बैलेंस नहीं बन रहा। तो मैंने फिर अपने आगे की वाली साइड पे रख लिया आखिर में। एंड गाइज, वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर, तो फटाफट से 1K सब्सक्राइबर करवा दो। और बहुत क्लोज है हम लोग, तो फटाफट से करवा दो अगर तुम लोग चैनल पे न्यू हो तो। और मुझे सिर्फ अपना एक तो क्वेश्चन करने में इतना टाइम लग रहा था, मतलब 5 से 7 मिनट मुझे एक ही क्वेश्चन करने में लग रहे थे, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी डेसिमल वाले कैलकुलेशन, बड़े बड़े नंबर्स वाली थोड़ी लंबी होती है, तो मुझे उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो रहा था, उसमें मेरा गलत आंसर आ रहा था और मैं उससे सेटिस्फाई नहीं थी, तो मैं बार बार करे जा रही थी। और मेरे इन सभी क्वेश्चंस की 13.3 तक के सबके आंसर्स हैं, बट मेरे पास अपनी CW कॉपी में, बट मैं उसमें से देख नहीं रही थी क्योंकि मुझे खुद से भी रिवाइज़ करना था कि हाँ, मुझे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे क्वेश्चन, और मुझसे नहीं लग रहे तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैं बार बार उसी क्वेश्चन को बार बार कर रही थी और उसे एकदम कैलकुलेशन सही सही से कर रही थी। एंड तुम लोगों के बोर्ड्स के लिए भी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँगी इस वीडियो के बीच में और फिर एंड में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत तुम्हें हेल्पफुल चीज़ के बारे में पता चलेगा। और मैं अभी नॉन स्टॉप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अभी काम कर रही थी अपना, जैसे कि मुझे ईजी हो जाए बाद में रिवाइज़ करना इस चैप्टर को। और इसमें क्वेश्चंस वगैरह थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, बट कुछ कुछ बहुत ईजी भी हैं, इतने कंफ्यूजिंग भी नहीं है, बट थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा समझ में। एंड ऑलमोस्ट मैंने 5 बजे अपना काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे अपना सारा टाइम मैथ्स में ही नहीं देना था, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा भी मैथ्स में SW कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो अभी मैं दूसरे कामों को भी अच्छे से प्रायोरिटी दूंगी। एंड ये मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर तो क्या, कैलकुलेशन वाले जो है पेपर, ये है मेरे एकदम हाफ पेपर मेरे पास था, तो ये इसी पे मैं अपने कैलकुलेशन कर रही थी। और यहाँ सामने मेरी बुक है, लेफ़्ट में क्लास वर्क कॉपी है और राइट में मेरी होमवर्क कॉपी है। Don't stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head.
get you up and going out of bed. And I promise that one day I'll feel fine. And I promise that one day I'll feel alright. And I'll make a cup of coffee with the right amount of sugar. और अब मैंने अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है और मैंने अभी अपना केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और इसको मैंने प्रशांत भैया की मैराथन देखकर कंप्लीट किया था। अभी मेरे पास बहुत सारे चैप्टर हैं रिवाइज़ करने के लिए, बट वो वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट किया और उसके साथ साथ सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उन्होंने नोट्स में लिखाई नहीं थी और उन्होंने जो बोली थी वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी है। और ये काफ़ी बेस्ट नोट्स हैं मेरे अकॉर्डिंग। अगर कोई बच्चा, अगर हम छोटे बच्चे को देंगे ना ये पढ़ने को और उसके बाद इसको एग्ज़ाम करने को देंगे तो वो एकदम फुल लाएगा मार्क्स। इतने प्यारे नोट्स बने हैं ये वाले। और अगर तुम लोग मेरी तरह पहली बार बोर्ड्स देने वाले हो, सो आई वांट टू शेयर विद यू अ वेरी हेल्पफुल थिंग विच इज़ दिस ओसवाल्ड बुक। एंड इस बुक में हमें टोटल 20 कंबाइंड क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, सैम्पल पेपर्स। और ये 9th ग्रेडर के लिए है और इसके अंदर हमें टोटल 4 सब्जेक्ट मिलते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। और इसके जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके आंसर की हमें हर सब्जेक्ट के एंड में मिल जाती है। और चारों सब्जेक्ट्स में हमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1, 2, 3 एंड ऑल ऐसे मिलते हैं और उनके आंसर्स कीज भी हमें इस हर सब्जेक्ट के एंड में मिल जाती है। और इसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन होते हैं, लाइक क्वेश्चन चैप्टर वाइज नहीं होते, सेक्शन बेस होते हैं। और इसमें जस्ट लाइक SST में ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस जो सिविक्स होती है और इकोनॉमिक्स एंड ऑल, ये सब हमें अलग अलग सेक्शंस में मिलेंगे। और हमें साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी अलग अलग मिलेंगे। और जो सैम्पल पेपर जो होते हैं उनके आंसर की जैसे हमें मिल जाती है, बट सेल्फ असेसमेंट पेपर्स की हमें नहीं मिलती है आंसर की किसी भी सब्जेक्ट्स में। वो हमें खुद से करना होता है पूरी तरह। और इसमें जो प्लस पॉइंट मेरे को लगता है SST वाले सेक्शन में वो है मैप बेस्ड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मेरे को मतलब बहुत हेल्प करते हैं, लाइक एग्ज़ाम टाइम में मेरे को बहुत हेल्प करे थे उन्होंने 4th यूनिट वाले। सो इफ़ यू वांट टू बाय दिस सो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड 4V10। एंड ये कूपन कोड सिर्फ ओसवाल्ड की मेन वेबसाइट पर ही वर्क करेगा। अमेज़ॉन पर भी ले सकते हो बट उसके लिए ये कूपन कोड वर्क नहीं करेगा। सो इफ़ यू वांट टू बाय दिस तो मैं सारी अपनी डिटेल्स वगैरह उसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गो एंड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। और अब मैं अपना दूसरा काम स्टार्ट करूँगी जो कि है संस्कृत का। और संस्कृत में मुझे धातु रूप लिखनी है, वो फेयर मेरे को करनी है। मैंने रफ में लिख रखी थी, रफ तो क्या है कॉपी के पीछे मैंने लिखी थी, उसी चीज़ को मेरे को फेयर करना है अभी। और अब तो सेशन एंड ही होने वाला है और अब मेरी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर वाली वीडियोस आएंगी और मतलब अभी कुछ टाइम बाद आएंगे। अभी तो मैं नहीं पढ़ रही था सीरियस होकर। और अपनी डेट शीट फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ और मेरी डेट शीट भी मैं अपने अगले व्लॉग में बता ही दूँगी। अगर मेरे को पता चलेगा तो मैं पक्का से बताऊँगी और जब पता चलेगा बाकी फिर तब बताएंगे। सो या गाइज, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट एंड इफ़ यू डिड सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर। तो फटाफट से 1K सब्सक्राइबर करवा दो। सो या गाइज, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, स्कोर करो, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। सो या गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।